राष्ट्रीय पर्व में आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समस्त देशवासियों को और देश के बाहर भी जो हमारे देश प्रेमी रह रहे हैं उन सभी को आज 80वें इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम उन वीर बलिदानियों को याद करने का दिवस भी है जिनके कारण आज हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये स्वतंत्रता ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गई है। कितने हमारे भारत के वीर सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उनकी उस शहादत को नमन करने का दिन है। हम उन समस्त बलिदानियों को बारंबार वंदन करते हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में बैठ करके और स्वाधीनता के साथ में रह पा रहे हैं। उनके हमारा बारंबार नमन है। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के समय पर एक निवेदन भी है। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? हमारा देश ऐसा नहीं है कि पहले शक्तिशाली नहीं था। लोगों में समझ शक्ति पहले भी खूब थी। लोगों में बल बुद्धि की कमी नहीं थी। फिर भी हम किसी के गुलाम क्यों रहे? उसका कारण है विदेशी षड्यंत्रकारियों ने हमारे को आपस में लड़ाया, हमें आपस में बांटा। हम जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में अलग अलग तरह से बंट गए और आपस में हम लोगों को लड़ा करके और उन लोगों ने आकर के हमें गुलाम बना लिया। आज 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के, स्वतंत्रता के। पर इन 80 देशों में हमने क्या प्राप्त किया, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में खूब विकास हुआ है और बहुत हमारे भारत की दशा बदली है। पर आज भी एक समस्या हमारे और आपके बीच में बनी हुई है, वो है भेदभाव की, आपसी बंटवारे की। जिस बंटवारे को बीच में लाकर के उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, कहीं ना कहीं आज भी हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, भाषा और वेशभूषा के आधार पर बटे हुए हैं। और यदि हम इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो कल कोई फिर आकर के अपने मंसूबों में कामयाब हो सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है हम सबको एक हो जाने की। हम सब भारतीय एक हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। आज आप देखिए जातिवाद का कैसा जहर घुला हुआ है। कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कोई किसी प्रकार के लिए, आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहां तक षड्यंत्र चल रहा है कि किसी एक जाति सूचक शब्द से एक सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया, उससे दूसरी जाति के लोगों को गालियां दी जा रही हैं, फिर उनसे उनको गालियां दिलवाई जा रही हैं। माने वो सब फर्जी है, नकली आईडी बनी हुई है, मगर एक दूसरे को आपस में लड़ाने के काम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये गैंगे सक्रिय हैं। फिर समाजवाद की बात लेकर के लोग तरह तरह के संगठन बना करके और फिर कई मंचों से ऐसी बातें कही जाती है जिसमें आपस की समरसता भंग हो जाए। और यदि हमारी समरसता भंग होगी, आपसी विद्वेष बना रहेगा, तो हम सशक्त भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। यदि हमें सशक्त भारत का निर्माण करना है तो हम सबको आज आवश्यकता है, संकल्प लें कि कोई कुछ भी कहे पर हम सब भारतीय एक हैं। ना तो हम जाति में बटेंगे, न क्षेत्रवाद में बटेंगे,
न किसी और प्रकार का भेदभाव रखेंगे। हम सब भारतीय एक हैं और एक होकर के रहेंगे। यह एकता का सूत्र आज हमें समझना चाहिए और इसका संकल्प लेना चाहिए। हम लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी एक विकसित स्वतंत्र भारत का दर्शन करें और उनका जीवन आनंदित और मंगलमय हो। उस सब के लिए हमारी भी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। हमारे वीर बलिदानों ने बड़ा बलिदान दे करके, त्याग करके आज हमें जो भारत सौंपा है। अब विचार करिए, जब संसद में खींचतान मचती है या और किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर के और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसा देखा जाता है, तो जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनकी आत्मा जहां कहीं होगी वो कितनी रोती होगी। क्या इसी भारत के लिए हमने बलिदान दिया? क्या इसी के लिए हमने अपना जीवन कुर्बान किया? वो बड़े प्रसन्न होते होंगे स्वतंत्र भारत को देख करके, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया, भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन जब भारत की आंतरिक स्थिति पर नजर पड़ती होगी तो कहीं ना कहीं उन वीर सपूतों को क्षोभ भी होता होगा। इसलिए हम ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें हमारी वो दिव्य आत्माएं वहां से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें कि आप लोग हम जिन हाथों में सौंप कर आए हैं वो बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। पुनः पुनः आप सभी देशवासियों को, सभी भक्तगणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम लोग भारत को फिर से विश्व गुरु बनना देखना चाहते हैं। ये सदियों से भारत विश्व गुरु रहा है और आगे भी भारत विश्व गुरु के रूप में रहे। आज कोई बात माने या ना माने, लेकिन दुनिया भर में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा हमारे वेदों से ली गई है, हमारे उपनिषदों से ली गई है। बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े उपकरण हमारे भारत के दर्शन से ही प्रेरित होकर के और बनाए गए। तो विश्व गुरु तो भारत था, है और रहेगा, लेकिन इसको विश्व पटल पर हम जो है विश्व गुरु के रूप में और ख्याति दिलाएं और कैसे इसको मजबूत करें, इस सब के लिए हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग एकता के सूत्र में बंधकर अपनी संस्कृति की रक्षण का संकल्प लें। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, वेशभूषा, इन सब की रक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? आज संस्कृत तो मृत प्राय हो ही रही है, हिंदी भी आखिरी सांसें ले रही है। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हमें यह भी विचार करना होगा कि हमारे राष्ट्रीय भाषा की क्या दशा है। हमारी राष्ट्रीयता किन बातों पर निर्भर है? हमारी राष्ट्रभाषा की हम रक्षा करें, राष्ट्रीय चिन्हों के, राष्ट्रीय प्रतीकों की हम रक्षा करें, संस्कृति की रक्षा करें, अपनी वेशभूषा की रक्षा करें। यह भी हम सबकी जिम्मेवारी है। तो हम सभी लोग कृत संकल्प होकर के, संकल्पबद्ध होकर के और विश्व पटल पर अपने देश को, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें, इसके लिए प्रतिबद्ध हों और सब एकजुट होकर के लग जाएं। कोई कार्य कठिन नहीं है। आज भारत की बागडोर एक ऐसे सनातनी शासक के हाथ में देख करके प्रसन्नता भी होती है बहुत, कि जिनके शासन में रहते हुए हम लोग राम मंदिर का निर्माण देख पाए, जो हमारे पूर्वजों के लिए एक स्वप्न मात्र था। कितने लोगों ने जीवन लगा दिया कि रामलला अपने जन्मभूमि पर स्थापित हों। हमने राम मंदिर बनते देखा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन हम लोगों ने किया, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। और तमाम ऐसे कठोर निर्णय हुए हैं और अब हम प्रार्थना करें इस राष्ट्रीय पर्व पर कि
भारतवर्ष में गोहत्या बंद हो जाए, इसका और कठोर कानून बन जाए कि गोहत्या पूरे देश में प्रतिबंधित हो। हम ये और देखना चाहते हैं कि पूरे देश से गोवध का कलंक मिट जाए, गोहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हमारे संतों ने जो मांग रखी है, शासन उसके लिए विचाराधीन है और विचार चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है हम सब सनातनी एक होकर के आवाज उठाते रहेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। वो अभी नहीं मिल पाई तो फिर आगे के लिए भी बहुत सोचना मुश्किल है, आगे क्या होगा। इसलिए हम सब लोग इसके लिए भी प्रार्थना भगवान से करें, ठाकुर जी कृपा करें कि पूरे भारत से गोहत्या का कलंक मिटे, गोहत्या प्रतिबंधित हो और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कठोर निर्णय लेकर के और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करते हुए गोहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित कर दें। ऐसी आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसी हम सबकी कामना है। आप लोग सहमत है कि नहीं इस बात के लिए? सब लोग सब चाहते हैं, हर सनातनी चाहता है, हर हिंदू चाहता है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? हमें एकजुटता दिखाते हुए आवाज उठानी होगी। घर में भले ही गाय रखने की जगह ना हो, पर दिल से गाय को मत निकलने देना। दिल में गाय जरूर बनी रहे, घर में भले ही जगह नहीं है पर दिल में उसको जगह जरूर देते रहना। पवित्र श्रावण का महीना है और श्रावण के इस पवित्र महीने में सुनने का ज्यादा फल है। इसका नाम ही है श्रवण। श्रवण माने सुनना। 27 नक्षत्र हैं। इस श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र की प्रधानता के कारण इसका नाम श्रावण पड़ा। ये श्रावण मास जो है ये श्रवण का महीना है, सुनने का महीना है। इसमें खूब सुनना चाहिए, अधिक से अधिक सुनना चाहिए। और ये श्रावण का महीना भोले बाबा का प्रिय महीना है, शिव जी का विशेष महीना है। वैसे तो भगवान शिव की आराधना कभी भी करें, कैसे भी करें, भोले बाबा इतने दयालु हैं कि कोई कभी भी चला जाए। शिव के द्वार सबके लिए सदा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। प्रायः शिवालयों को देखिए आप, बंद नहीं होते। दरवाजे तो तब बंद हों जब दरवाजे हों। प्रायः भोले बाबा खुले में बैठे रहते हैं, चबूतरे में बैठे रहते हैं। क्यों? पता नहीं भगत को कब समय मिले। कोई बात नहीं है, गृहस्थी में फंसा है, जब समय मिलेगा आ जाएगा। मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो यहीं बैठा हूं, जब चाहो आ जाओ। भगवान महादेव ऐसे औघड़दानी है, कोई कभी भी आ जाए, कुछ भी चढ़ा जाए। कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई तो शहद चढ़ा आया, ऊपर से मक्खियां बैठ रही हैं, उसको ठीक से धोया भी नहीं। कोई ऊपर से शक्कर के दाने डाल आया, चींटियां लग रही हैं, मक्खियां लग रही हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसा कर जाए, हमारे आसपास कोई ऐसी गंदगी कर दे, हमें अच्छा लगेगा? हम खुश होंगे? अरे बताओ, अभी अच्छा भला साफ सफाई की थी और गंदगी कर गए। महादेव ऐसे दयालु हैं। भोरी माताएं हमारी बेचारी शहद रखाई, उसको ठीक से फिर सफाई भी नहीं की, ठीक से स्नान भी नहीं कराया, और भोले बाबा नाराज नहीं होते कि ये क्या कर गई? कहीं कहीं हमने देखा है मंदिर में हमारी माता इतनी भोली होती हैं कि वो पूड़ी पे खीर रख करके शंकर जी की पिंडी पे ही रख देती हैं। आपने देखा है कहीं? इतनी भोली होती है। नवरात्रि के समय या कोई ऐसे विशेष पर्व में पूड़ी बना के ले जाएंगी, खीर बना के ले जाएंगी, कुछ और ले जाएंगी, हलवा ले जाएंगी, और वो सब पूड़ी पे रखा और शंकर जी के ऊपर ही रख दिया। और दूसरी मैया आई, उसने जल चढ़ा दिया। पर भोले बाबा इतने दयालु हैं, उनसे नाराज नहीं होते कि ये क्या कर गए। यद्यपि ये नहीं करना चाहिए, विवेक पूर्वक पूजा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही करते रहो। विवेक से पूजा करें, भोग लगाना है उसको तरीके से लगाएं,
स्नान कराएं तो आप चाहे शहद से कराएं, शक्कर से कराएं, उसके बाद जल से स्नान करा के सुंदर व्यवस्था करें। नियम तो नियम है, लेकिन भगवान महादेव ऐसे दयालु है कि उनको यह भी चिंता नहीं है कौन क्या कर गया। कोई कुछ चढ़ा जाए, कोई कुछ उठा ले जाए, सबसे वो ऐसे ही कभी भी करो और कैसे भी करो शिव जी की पूजा भोले बाबा सब में प्रसन्न है, इसलिए उनका नाम ही भोले पड़ गया। बड़े भोले हैं। उसमें भी यदि विधि विधान से पूजा कर दी जाए तब तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। ये तो अविधि से की गई पूजा की बात हम कह रहे हैं कि उसमें भी महादेव गदगद हो जाते हैं, उसमें भी वरदान दे देते हैं। और विधि से कोई पूजा कर दे, फिर विधिवत पूजा करने वाले से तो महादेव जी विशेष प्रसन्न होते हैं। उसका तो फिर कहना ही क्या है। उसमें भी किसी विशेष अवसर पर की जाए तो और अधिक फल हो जाता है, और उसमें भी श्रावण जैसा महीना मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। आज राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ हमारा सनातनी पर्व क्या है, आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज की भी बहुत बड़ी महिमा है। जैसे हरतालिका तीज होती है, उसमें भी भोले बाबा की पूजा करते कि नहीं, ऐसे ये हरियाली तीज है। हमारे ब्रज में तो हरियाली तीज बड़े जोर से मनाई जाती है। जगह जगह ठाकुर जी के झूले पड़ रहे हैं, जगह जगह ठाकुर जी को झूला झुलाया जा रहा है। श्रावण के झूले पड़े हैं, खूब प्रिया प्रियतम झूल रहे हैं, आनंद हो रहा है। आप भी अपने अपने घरों में ठाकुर जी का झूला डालिए आज से कम रक्षाबंधन तक या जन्माष्टमी तक ठाकुर जी को खूब नित्य झूला झुलाइए और बढ़िया झूला के पद गाइए। संतों ने जो पद गाए हैं, रसमय झूला के पद गाइए। यही तो सनातन का आनंद है। यहां आए दिन कोई नया पर्व है, और जो भक्त होते हैं वो उत्सव महोत्सवों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। हर उत्सव के पद हैं, हर उत्सव की अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग श्रृंगार है, अलग अलग उसका स्वरूप है। वैष्णवों को सभी उत्सव बड़े आनंद से उत्साह से मनाने चाहिए, खूब बढ़िया से। तो देखो, और देवताओं के तो 1-2 दिन होते हैं। भगवती पराम्बा जगदम्बा के 9 दिन होते हैं नवरात्रि में, फिर 2 नवरात्रि, फिर 4 नवरात्रि, अलग बात है। पर हमारे भोले बाबा का 1 दिन 2 दिन नहीं, भोले बाबा ने कहा मेरा तो पूरा के पूरा महीना है, आराम से करो। पूरा श्रावण मास मेरे लिए, आराम से पूजा करो। तो ये श्रावण का पवित्र महीना हमें मिला है। हमारे इस कथा की यजमान जी, हमारी माता जी श्रीमती लक्ष्मी टांडा जी, जो फरीदाबाद से हैं। आप पहले भी एक कथा का आयोजन यहां करके गई हैं। 2022 में जब हम लोग मिथिला कुंज में थे, वानप्रस्थ आश्रम में नहीं आए थे, इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, ये निर्माण शुरू हुआ था उस समय। उस समय भी आप जब मिथिला कुंज में हम थे तो आई थी, और एक कथा का बड़ा सुंदर आयोजन मिथिला कुंज में हुआ था। और पुनः भगवान महादेव की कृपा आप पर हुई है, और विश्वनाथ जी ने ही आपको बुलाया है, और भोले बाबा की विशेष कृपा आप पर हुई है कि आप इस महापुराण की और पूरे उस उत्सव की मुख्य यजमान मनोरथी बनी है और यहाँ विराजमान है। हमारे सभी वानप्रस्थियों ने, साधकों ने प्रातः सत्र में शिवार्चन किया। आगे हम सुनेंगे कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने की कितनी विशेष महिमा है। पार्थिव शिवलिंग की बहुत अधिक महिमा है, और हमें ये 7 दिन ऐसे मिले जिसमें हम लोग पार्थिव शिवलिंग, वैसे तो हमारे वानप्रस्थ में शिव जी विराजमान है, उस वानप्रस्थ में जो शिवलिंग विराजमान है यह है नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा जी से पधारे हैं। तो जैसे गंडकी के शालिग्राम, उनमें आवाहन विसर्जन की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने की आवश्यकता, आवाहन करने की, प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करो और पूजा कर लो। किशन लाल जी, जैसे गंडकी के शालिग्राम में आवाहन प्रतिष्ठा नहीं होती, वैसे ही नर्मदा जी के शिवलिंग में भी आवाहन प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वो साक्षात शिव है। तो हमारे यहाँ जो वानप्रस्थ में शिव जी बैठे हैं,
ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और हमारे यहां शास्त्रों का नियम है कि जब भी किसी देवता की प्रतिष्ठा होती है तो उनका नामकरण किया जाता है। कोई भी देवी देवता की प्रतिष्ठा होती है तो उनका नामकरण होता है नक्षत्रों के अनुसार। तो हमारे भोले बाबा जो ऊपर विराजमान है, इनका नामकरण आचार्यों ने किया। क्या नाम रखा गया है? मनकामनेश्वर महादेव। मनकामनेश्वर महादेव आचार्य जनों ने विचार करके रखा। और मनकामनेश्वर का मतलब है जो मन की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, जो मन की कामनाओं को बड़ी जल्दी पूरा कर देते, वो मनकामनेश्वर महादेव।